हेलो एवरीवन। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था क्यूबॉइड क्या होता है और क्यूब क्या होता है। इसके अलावा कुछ हमने फॉर्मूलाज भी पढ़े थे, एक बार उन्हें रिवाइज कर लेते हैं। अगर क्यूबॉइड की बात करें तो क्यूबॉइड में हमने टोटल सरफेस एरिया निकाला था। टोटल सरफेस एरिया क्यूबॉइड का होता है ट्वाइस ऑफ L इंटू बी प्लस बी इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ, ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ, ये हमने पढ़ लिया था। इसके अलावा लेटरल सरफेस एरिया इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एच ऑफ एल प्लस बी, ये भी हमने पढ़ा था। इसके बाद हमने पढ़ा था डायगनल। डायगनल की लेंथ हमने पढ़ी थी अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। डायगनल के बाद में हमने पढ़ा था टोटल लेंथ ऑफ एज। टोटल लेंथ ऑफ एजेस ये होगी 4 टाइम ऑफ सम ऑफ लेंथ ब्रेथ एंड हाइट। एंड वॉल्यूम हमने पढ़ा था, वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। और अगर क्यूब की बात करें तो क्यूब में क्या होता है, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट तीनों सेम हो जाती है, तो टोटल सरफेस एरिया जो होगा वो होगा 6a स्क्वायर। इसके बाद लेटरल सरफेस एरिया इसका हो जाएगा 4a स्क्वायर। अगर डायगनल की बात करें तो डायगनल हो जाएगा अंडर रूट 3 टाइम ऑफ a। एंड टोटल लेंथ ऑफ एज, टोटल लेंथ ऑफ एजेस ये हो जाएगा 12 टाइम ऑफ ए। ए यहाँ पे साइड ऑफ क्यूब है और वॉल्यूम इसका हो जाएगा ए क्यूब। तो ये सब फॉर्मूला थे क्यूबॉइड एंड क्यूब के। लास्ट क्लासेस में हमने मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन सरफेस एरिया एंड लेटरल सरफेस एरिया या डायगोनल या टोटल लेंथ ऑफ एज के डिस्कस किए थे। आज हम डिस्कस करेंगे वॉल्यूम पे बेस्ड क्वेश्चंस। चलिए क्वेश्चन लिखते हैं एक। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, बेसिक। अ चाइल्ड इज प्लेइंग विद बिल्डिंग blocks which are in the shape of cubes, has built a structure as shown in figure, and if the edges of each brick is 4 centimeter, find the volume of the whole structure। और इसका जो फिगर गिवन है वो कुछ इस तरीके से है। ये हमें गिवन फिगर है और ये जो छोटे छोटे ब्रिक्स है ये क्यूबिकल ब्रिक्स है।
क्यूबिकल ब्रिक्स विथ साइड 4 सेंटीमीटर। ये जो ब्रिक्स है क्यूबिकल ब्रिक्स इसकी साइड दे रखी है हमें 4 सेंटीमीटर, और इस कंप्लीट डिजाइन का, कंप्लीट स्ट्रक्चर का हमें वॉल्यूम फाइंड करना है। अगर मैं बात करूं एक क्यूब की, सिंगल क्यूब की, तो वॉल्यूम ऑफ 1 क्यूब, क्यूब का वॉल्यूम होता है साइड का क्यूब, और यहां पे हमें साइड दे रखी है 4 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 4 क्यूब एंड इट इज इक्वल टू 64 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, अब यहां हम देखें टोटल कितने क्यूब्स है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। अगर ये सब सिमेट्रिकल क्यूब से एक क्यूब का वॉल्यूम हमें मिल गया 64 सेंटीमीटर क्यूब, तो 15 क्यूब का कितना मिल हो जाएगा, 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ होल स्ट्रक्चर इज इक्वल टू 15 मल्टीप्लाई बाय 64, एंड ये हमें कैलकुलेट करने पे मिलेगा 960 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ क्यूबॉइडल वेसल इज 15 मीटर लॉन्ग। एक क्यूबॉइडल वेसल इज 15 मीटर लॉन्ग, 6 मीटर wide. How high must it be made to hold 360 meter cube of a liquid? ये क्वेश्चन इस तरीके से है, हमें एक वेसल दिया हुआ है क्यूबॉइडल, उसका जो स्ट्रक्चर है वो क्यूबॉइडल है, और उसकी लेंथ हमें दे रखी है 15 मीटर, विड्थ दे रखी है उसकी 6 मीटर, और हमें हाइट फाइंड करनी है, हमें उसकी कैपेसिटी दे रखी है। हमने फर्स्ट क्लास में पढ़ा था कि कैपेसिटी क्या होती है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। तो हम सबसे पहले क्या निकाल लेंगे, वॉल्यूम ऑफ गिवन क्यूबॉइडल वेसल इज इक्वल टू, वॉल्यूम इज इक्वल टू होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, तो ये हो जाएगा 15 इंटू 6 इंटू, सबसे पहले हम अज्यूम कर लेते हैं लेट हाइट इज इक्वल टू h मीटर, तो यहाँ पे इसका वॉल्यूम हो जाएगा, इसमें h और मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। अब हमें दे रखा है वॉल्यूम ऑलरेडी 360 मीटर क्यूब, तो इसको किसके इक्वेट कर देंगे, 360 के इक्वेट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 15 इंटू 6 इंटू एच, ये 6 से ये कैंसिल हो जाएगा 60 टाइम, तो h की वैल्यू आ जाएगी 4 मीटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फोर metal cubes with edges 9 centimeter, 6 centimeter, 4 centimeter and 2 centimeter are melted together and single new cube is formed with wastage 17 centimeter cube. Find
find the total surface area, find the total surface area of न्यू क्यूब। ठीक है, यहाँ हमें क्या गिवन है, 4 मेटल क्यूब्स गिवन है, स्मॉल स्मॉल 4 मेटल क्यूब्स गिवन है। उन मेटल क्यूब्स को मेल्ट करके एक नया क्यूब बनाना है। तो जब 4 मेटल क्यूब्स का जो टोटल वॉल्यूम होगा वो नए क्यूब के इक्वल होगा, लेकिन यहाँ पे दे रखा है कि वेस्टेज भी हुआ है कुछ वॉल्यूम। कितना वॉल्यूम वेस्टेज हुआ है? 17 सेंटीमीटर क्यूब। तो 4 क्यूब्स के टोटल वॉल्यूम में से अगर मैं 17 सेंटीमीटर क्यूब को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो जो नया क्यूब होगा उसका वॉल्यूम मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टोटल वॉल्यूम ऑफ 4 क्यूब्स। वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है साइड क्यूब। हमें साइड्स गिवन है 9, 6, 4 एंड 2। तो ये हो जाएगा 9 क्यूब प्लस 6 क्यूब प्लस 4 क्यूब प्लस 2 क्यूब। 9 क्यूब हो जाएगा 729 प्लस 216 प्लस 64 प्लस 8, और इन सब का हम सम करेंगे तो हमें मिलेगा 1017 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हो गया 4 क्यूब्स का टोटल वॉल्यूम। सो वॉल्यूम ऑफ न्यू क्यूब, जो नया क्यूब हम बनाएंगे उसका वॉल्यूम कितना आएगा? वेस्टेज है 17 सेंटीमीटर क्यूब, तो इसमें से ये सब्ट्रैक्ट कर देंगे। टोटल वॉल्यूम ऑफ 4 क्यूब्स माइनस वेस्टेज। तो टोटल वॉल्यूम है हमारे पास 1017, इसमें से 17 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये आ जाएगा 100 सेंटीमीटर क्यूब। मतलब जो नया क्यूब बनेगा उसका वॉल्यूम कितना होगा? 1000 सेंटीमीटर क्यूब। अब अगर 1000 सेंटीमीटर क्यूब इसका वॉल्यूम है तो इसकी साइड कितनी होगी? साइड ऑफ न्यू वॉल्यूम, न्यू क्यूब, जो नया क्यूब बना है उसकी साइड क्या होगी? अगर वॉल्यूम साइड क्यूब है तो साइड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? वॉल्यूम का क्यूब रूट। तो ये हो जाएगा 1000 का क्यूब रूट, और 1000 का क्यूब रूट होता है 10, तो ये हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो हमें न्यू क्यूब का साइड हमें पता चल गया। अब हमें फाइंड क्या करना है? टोटल सरफेस एरिया ऑफ न्यू क्यूब। अगर साइड पता है तो हम टोटल सरफेस एरिया भी फाइंड कर लेंगे। टोटल सरफेस एरिया ऑफ न्यू क्यूब इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 6a² मीन्स 6 मल्टीप्लाई बाय साइड स्क्वायर। यहाँ पे साइड है 10, तो ये हो जाएगा 6 इंटू 10 स्क्वायर, यानी कि 6 इंटू 100, इट इज इक्वल टू 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A city has a population. A city has a population of 10,000. Their requirement of water 100 liter of water. Their requirement of water 100 liter of water per head per day। मतलब क्वेश्चन में दिया हुआ है सिटी की पॉपुलेशन है 10,000 और वहाँ पे जो है पर हेड पे पर डे के लिए 100 लीटर वाटर की रिक्वायरमेंट है। क्वेश्चन पूरा लिखते हैं एक बार। द सिटी हैज
The city has a water tank measuring 50 meter multiply by 10 meter multiply by 8 meter for how many days will the water of this tank लास्ट। तो हमें बताना है कि इस टैंक का वाटर कितने दिन तक चलेगा, कब तक रहेगा, कब तक चलेगा ये। तो हमें दे रखा है सिटी हैज़ अ पॉपुलेशन ऑफ 10,000, एक सिटी है जिसकी पॉपुलेशन है 10,000। देयर रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर इज 100 लीटर ऑफ वाटर पर हेड पर डे, मतलब एक आदमी को एक दिन के लिए 100 लीटर की रिक्वायरमेंट है, 100 लीटर की। अब वाटर टैंक मेजरिंग, जो वाटर टैंक है उस सिटी का, उसके डायमेंशन से 50 मीटर मल्टीप्लाई बाय 10 मीटर मल्टीप्लाई बाय 8 मीटर। तो हमें ये बताना है कि ये कितने दिन तक चलेगा। तो सबसे पहले तो हम वाटर टैंक की कैपेसिटी मेजर कर लेते हैं, और कैपेसिटी मेजर करने के लिए हमें क्या करना होगा, वॉल्यूम फाइंड करना होगा। तो चलिए, वॉल्यूम ऑफ वाटर टैंक, वाटर टैंक का हम वॉल्यूम फाइंड कर लेते हैं। तो वाटर टैंक का अगर मैं वॉल्यूम फाइंड करूं तो ये हो जाएगा 50 इंटू 10 इंटू 8 मीटर क्यूब, 50 इंटू 10 इंटू 8 मीटर क्यूब। अब मीटर को अगर मुझे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो 50 इंटू 10 इंटू 8 इंटू 100 इंटू 100 इंटू 100 होगा, क्योंकि मुझे हर डायमेंशन को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। तो ये हो जाएगा 5 इंटू 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 10 रेज़ टू पावर 8। ओके, इतना सेंटीमीटर क्यूब। अब हमें जो रिक्वायरमेंट दे रखी है वो लीटर में दे रखी है, हमने जो वॉल्यूम निकाला है वो सेंटीमीटर क्यूब में निकाला है। तो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि 10 पावर 3 मीन्स 100 सेंटीमीटर क्यूब, इट इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर। 10 टू द पावर 3 यानी कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर। तो अगर मुझे इसको लीटर में कन्वर्ट करना है तो ये क्या हो जाएगा, 5 इंटू 8 इंटू 10 रेज़ टू पावर 8 डिवाइडेड बाय 10 रेज़ टू पावर 3 लीटर। यानी कि इसको मैं लिख सकता हूँ 5 इंटू 8 इंटू 10 रेज़ टू पावर 5 लीटर। ओके, अब वापस से क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ लिखा हुआ है 100 लीटर ऑफ वाटर रिक्वायर्ड पर हेड पर डे। मतलब अगर मैं बात करूं रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर पर पर्सन पर डे इज इक्वल टू 100 लीटर। एक आदमी को 100 लीटर की रिक्वायरमेंट है एक दिन में, तो 10,000 को कितनी होगी रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर पर्सन इज इक्वल टू 100 इंटू 10,000। ये पर डे की है। तो इसे हम सोल्व करें तो 1 2 3 4 5 6 यानी कि 10 टू द पावर 6। तो ये मिल गया हमें 10 टू द पावर 6। इतनी रिक्वायरमेंट है एक दिन के लिए। तो अब हम फाइंड कर लेते हैं द वाटर लास्ट फॉर, कितने दिन के लिए रहेगा। टोटल वाटर हमारे पास है 5 इंटू 8 इंटू 10 रेज़ टू पावर
5 लीटर, और जो हमें रिक्वायरमेंट है वो कितनी है 10⁻6 की। तो यहाँ से 10⁻5 से अगर मैं इसे कैंसिल करूँ तो यहाँ सिर्फ बचेगा 10, और 5 × 8 = हो जाता है 40, एंड इट इज 40 डिवाइडेड बाय 10 मीन्स इट इज इक्वल टू 4 days। तो मतलब यहाँ से हमें पता चला है पानी कितने दिन तक रहेगा, 4 दिन तक सफिशिएंट है। अगर इससे सप्लाई की जाए इस टैंक से तो ये सिटी को 4 दिन तक पानी की सप्लाई कर सकता है। तो ये हमारा फाइनल आंसर है 4 days। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A plot of land in the form of rectangle has dimension 240 meter multiply by 180 meter, a drainlet 10 meter wide is dug, a drainlet 10 meter wide is dug all around it, on the outside, and the earth dug out it evenly spread over the plot, increasing its surface level by 25 centimeter. Find the depth of drainlet। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है ए प्लॉट ऑफ लैंड, मतलब एक प्लॉट है जो रेक्टेंगल की फॉर्म में है, कुछ इस तरीके से ये रेक्टेंगल की फॉर्म में एक प्लॉट है जिसकी डायमेंशंस हमें गिवन है 240 बाय 180 मीटर्स। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, ए ड्रेनलेट ऑफ 10 मीटर वाइड इज, एक ड्रेनलेट बनाना है जो कि 10 मीटर वाइड है और आउटसाइड बनाना है, मतलब ये इधर। ओके, तो क्वेश्चन है एक रेक्टेंगुलर फॉर्म है जिसकी डायमेंशन है 240 मीटर बाय 180 मीटर, एक ड्रेनलेट हमें डग करना है आउटसाइड द रेक्टेंगुलर फॉर्म, ये इधर हमें डग करना है ये, और हमें ये बताना है कि इस जो हमने ड्रेनलेट बनाया है इसकी डेप्थ कितनी है, ये अंदर नीचे खुदाई होगी तो उसकी डेप्थ फाइंड करनी है। और क्वेश्चन में ये दिया गया है कि जब हमने यहाँ पे इसको डग किया है तो जो अर्थ टेकन आउट की है वो इस पे हमें इवनली स्प्रेड कर देनी है, जो आपका रेक्टेंगुलर फॉर्म था उसके ऊपर डालनी है आपको। तो जब आपने उस अर्थ टेकन आउट जो भी निकली है उसको आप ऊपर डालोगे तो बोला गया है कि 25 सेंटीमीटर उसने हाइट ली है, फॉर्म जो आपका रेक्टेंगुलर फॉर्म है उसके ऊपर 25 सेंटीमीटर हाइट ली है उसने। तो मैं यहाँ पे इसका वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकता हूँ, वॉल्यूम ऑफ अर्थ टेकन आउट, जो हमने खुदाई करके जो मिट्टी बाहर निकाली है उसका वॉल्यूम कितना आ जाएगा 240 मीटर, 240 मल्टीप्लाई बाय 180
और यहाँ पे जो हाइट ली है वो 25 सेंटीमीटर के लिए। जब सारे डायमेंशंस मीटर में है तो हमें 25 सेंटीमीटर को भी मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 25/100। तो जब इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये कैलकुलेट करने पे आएगा 10800 मीटर क्यूब। तो ये हमें मिल गया वॉल्यूम ऑफ अर्थ टेकन आउट, जो हमने मिट्टी बाहर निकाली है उसका वॉल्यूम निकल गया है ये। अब ये वॉल्यूम किसके इक्वल आएगा? ये वॉल्यूम इसके इक्वल आएगा जो बाहर निकाला है उसके इक्वल आएगा। तो अगर मैं यहाँ पे इसकी डेप्थ को अज्यूम कर लेता हूं h, लेट डेप्थ ऑफ ड्रेनलेट इज h मीटर। हमने एज्यूम कर लिया है जो डेप्थ है वो कितनी है, h मीटर है। तो अगर मैं यहाँ देखूं, अगर h मीटर है तो ये कुछ इस तरीके की डिजाइन बनेगी। ये एग्जैक्ट वैसी तो नहीं है लेकिन हम कुछ अज्यूम कर सकते हैं इससे। तो जो डगिंग हुई होगी, जो खुदाई हुई होगी वो यहाँ पे इस वाले स्पेस में हुई होगी। हमें एग्जैक्ट इसका वॉल्यूम निकालना है, मतलब वॉल्यूम ऑफ ड्रेनलेट अगर मैं निकालूं तो वॉल्यूम ऑफ ड्रेनलेट, तो ये कैसे फाइंड करेंगे? हमें ये पता है कि ये वाली जो डायमेंशन है ये है 240, ये 240 है और ये 180 है, और हमने जो ड्रेनलेट डग की है उसकी विड्थ है 10। तो ये 10 इधर एक्सटेंड हुई होगी और 10 इस डायरेक्शन में एक्सटेंड हुई है, तो 10 उधर और 10 इधर, यानी 20 हो गई। 20 यानी कि ये 180 है, तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी 200। सिमिलरली 10 ये इधर हुई होगी, 10 इधर हुई होगी, तो ये वाली जो आपकी लेंथ है बाहर वाली वो कितनी हो जाएगी? 260। हाइट हमने एज्यूम करी हुई है h। तो अगर मैं बड़े वाले क्यूबॉइड में के वॉल्यूम में से इस छोटे वाले क्यूबॉइड को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो मुझे जो ड्रेनलेट है उसका वॉल्यूम मिल जाएगा। यानी कि वॉल्यूम ऑफ ड्रेनलेट क्या आएगा? बड़े वाले का वॉल्यूम कितना होगा? 260 मल्टीप्लाई बाय 200 मल्टीप्लाई बाय h माइनस 240 मल्टीप्लाई बाय 180 मल्टीप्लाई बाय h, ये इसके इक्वल आएगा। अब ये जो वॉल्यूम होगा ये हमारे इस वॉल्यूम के भी इक्वल होगा, तो ये हम इसको इक्वल कर देंगे 10800 के। तो यहाँ से h अगर मैं कॉमन लेता हूँ तो मुझे मिलेगा 260 इंटू 200 माइनस 240 इंटू 180 इज इक्वल टू 10800। इसको जब हम सोल्व करेंगे तो हमें मिलेगा, ये हो जाएगा 52000 माइनस 43200 और इसकी वैल्यू होगी 10800 के, और इसको सोल्व करने पे ये आ जाएगा 8800 और ये इसके इक्वल होगा 10800 के। तो 00 से 00 हम कैंसिल आउट कर देंगे। उसके बाद यहाँ हमें बचा है 88 और यहाँ बचा है 108। तो इसे अगर मैं 11 की टेबल से ये हो जाएगा, ये किसी टेबल से एग्जैक्ट कट नहीं हो रहा है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू आएगी इसकी 108 डिवाइड बाई 88 और इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू आएगी 1.227 मीटर। तो जो ड्रेनलेट डग किया है हमने उसकी हाइट होगी 1.227 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a metallic sheet is of rectangular
शेप, एक शीट है मेटेलिक शीट जो रेक्टेंगुलर शीट शेप में है विद डायमेंशन 48 सेंटीमीटर इंटू 36 सेंटीमीटर from each one of its corner a square of 8 centimeter is cut off. An open box is made of the remaining sheet. Find the volume of box. Find the volume of box. तो यहाँ हमें क्या गिवन है? हमें गिवन है अ मेटेलिक शीट इज ऑफ रेक्टेंगुलर शेप विद डायमेंशन 48 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 36 सेंटीमीटर. तो एक मेटेलिक शीट है, कुछ इस तरह की मेटेलिक शीट है और इसकी डायमेंशंस है 48 सेंटीमीटर एंड 36 सेंटीमीटर. इसके बाद इसमें क्या किया जा रहा है? फ्रॉम ईच वन ऑफ इट्स कॉर्नर, इसके हर कॉर्नर से एक स्क्वायर कट किया जा रहा है 8 सेंटीमीटर साइड वाला. ये 4 कॉर्नर से 4 स्क्वायर कट किए हमने और इसकी जो साइड है स्क्वायर की वो है 8 सेंटीमीटर. सभी स्क्वायर सेम है. अगर मैंने ये 8 सेंटीमीटर के स्क्वायर्स कट किए हैं तो ये वाली जो मेरे पास साइड बचेगी ये कितनी होगी? 8 इधर से कट हो गया, 8 इधर से कट हो गया, 48 टोटल है तो ये हो जाएगा 32. सिमिलरली ये टोटल 36 है, यहां से लेके यहां तक ये 36 है और हमने 8 यहां से कट कर दिया, 8 यहां से कट कर दिया तो ये कितना बचेगा? 36 में से 16 माइनस करेंगे तो 20 बच जाएगा. तो ये 32 बचा है, ये 20 बचा है. इसके बाद यहाँ क्या किया जा रहा है? इससे एक ओपन बॉक्स बनाएंगे हम. ये वाला पार्ट अगर मैं हटा दूं यहाँ से, ये वाला पार्ट भी यहाँ से हटेगा, ये वाला पार्ट भी हटेगा. तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा. बॉक्स बनाना है हमें. बॉक्स ओपन बॉक्स है, वो इस तरह से बनेगा. ये इस तरह से ओपन बॉक्स बना है. इसकी जो हाइट होगी वो उतनी होगी जितने हमने स्क्वायर कट किए हैं. मीन्स ये हो जाएगा 8 और इसकी जो लेंथ होगी वो होगी 32 और जो ब्रेथ होगी वो होगी 20. ये एक ओपन बॉक्स कुछ इस तरीके का हमारा फॉर्म होगा. इसकी हमें कैपेसिटी यानी कि वॉल्यूम फाइंड करनी है. तो वॉल्यूम ऑफ ओपन बॉक्स. तो वॉल्यूम ऑफ ओपन बॉक्स कितना होगा? डायमेंशंस को मल्टीप्लाई कर देंगे. 20 इंटू 32 इंटू 8 और जब इसे हम सोल्व करेंगे तो ये आएगा 5120 सेंटीमीटर क्यूब. ये क्वेश्चन इस तरीके से सोल्व हुआ. चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है. अब तक जो भी क्वेश्चंस थे सब बेसिक क्वेश्चंस है. अब थोड़ा सा हम अपना लेवल अप करते हैं. ये भी आसान ही है लेकिन थोड़ा सा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है. वाटर फ्लोज
in a tank 150 meter multiply by 100 meter at the base through a pipe whose cross section is 2 dm 2 decimeter by 1.5 dm at the speed of 15 kilometer per hour. In what time will the water be 3 meter डीप? मतलब क्वेश्चन क्या है, द वाटर फ्लो इन अ टैंक, एक टैंक है, कुछ इस तरह का टैंक है, और इस टैंक की डायमेंशंस हमें दे रखी है 150 इसकी लेंथ है एंड ब्रेथ दे रखी है हमें 100 मीटर। ठीक है, अब हमें ये यहाँ पे क्या है कि एक पाइप है, पाइप कुछ इस तरीके का पाइप है, इसका क्रॉस सेक्शन जो है हुज क्रॉस सेक्शन इज 2 dm बाय 1.5 dm, मतलब कुछ इस तरीके का पाइप है ये, जो नॉर्मल पाइप हम देखते हैं सिलेंड्रिकल पाइप वैसा नहीं है, इसका जो क्रॉस सेक्शन है वो रेक्टेंगुलर है और उसकी डायमेंशन हमें दे रखी है 2 dm बाय 1.5 dm, मीन्स 2 dm और 1.5 dm। इससे ऐसे वाटर आएगा और इस टैंक में जा रहा है, तो हमें ये बताना है, और इसकी स्पीड हमें दे रखी है 15 किलोमीटर पर हार, तो ये बताना है कि कितने टाइम है ये जो वाटर टैंक में वाटर लेवल 3 मीटर हो जाएगा। तो जितना वॉल्यूम इस पाइप से इस टैंक में गया होगा वो किसके इक्वल होगा, जितना वॉल्यूम 3 मीटर की हाइट पे इस टैंक के अंदर वो वाटर का वॉल्यूम होगा वो किसके इक्वल होगा, जितना वॉल्यूम इस पाइप से इसमें गया होगा। तो हम अज्यूम कर लेते हैं, लेट टाइम रिक्वायर्ड इज t हार्स, मतलब हमें t हार्स की रिक्वायरमेंट होगी। अब अगर मैं इस वाटर की पाइप में जो पाइप से जितना पानी इसमें आया होगा, मतलब पाइप से वाटर का वॉल्यूम अगर मुझे फाइंड करना है तो लेंथ चाहिए, हमें यहाँ पे सिर्फ क्या दे रखा है, ब्रेथ दे रखी है, लेंथ हाइट दे रखी है एक तरीके से, या मैं इसको लेंथ एंड ब्रेथ कंसिडर करूं तो मुझे हाइट फाइंड करनी होगी। उसके लिए हमें एक हिंट गिवन है क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, स्पीड ऑफ वाटर गिवन है, स्पीड ऑफ वाटर गिवन है, टाइम हमने अज्यूम कर लिया है, तो अब हम डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, तो स्पीड 15 हमें दे रखी है 15 किलोमीटर पर हार, तो हम यहां से कैलकुलेट कर लेते हैं, वाटर कवर्ड डिस्टेंस कवर्ड बाय वाटर इन t हार्स इन पाइप, मतलब पाइप में वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, कितने हार्स में, t हार्स में। तो स्पीड है 15 किलोमीटर पर हार, तो t हार्स में ये 15 इंटू t किलोमीटर कवर कर लेगा। अब यहाँ पे हमारी जो टैंक की डायमेंशंस है वो मीटर में है, तो हम इसको भी मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो अगर मैं मीटर में कन्वर्ट करूं तो ये हो जाएगा 15 इंटू 1000 इंटू टी मीटर। अब मुझे अगर वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो फ्रॉम
पाइप, मतलब पाइप से कितना वॉल्यूम टोटल फ्लो हुआ है वो फाइंड करना है। तो मुझे हाइट मिल गई और लेंथ दे रखी है, डेप्थ दे रखी है, लेकिन यहाँ पे जो हमें लेंथ और डेप्थ दे रखी है वो डेसीमीटर में दे रखी है। तो हमें ये पता है कि 1 dm इज इक्वल टू होता है 10 सेंटीमीटर। यहाँ हमारे पास है 2 dm, तो 2 dm इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। और इस 20 सेंटीमीटर को भी हमें मीटर में कन्वर्ट करना है। क्यों? क्योंकि हमारी सारी डायमेंशंस हमने मीटर में कंसीडर की है। तो ये हो जाएगा 0.2 मीटर। सिमिलरली 1.5 dm इज इक्वल टू हो जाएगा 15 सेंटीमीटर, और ये भी इक्वल हो जाएगा 0.15 सेंटीमीटर के, सॉरी 0.15 मीटर के। तो हम इन सब वैल्यूज को यहाँ यूज कर लेंगे वॉल्यूम फाइंड करने के लिए। तो वॉल्यूम के लिए हम इसको यूज करेंगे 0.2 मल्टीप्लाई बाय 0.15 मल्टीप्लाई बाय 15 इंटू 1000 इंटू टी। ये टोटल वॉल्यूम निकल गया मीटर क्यूब। अब ये किसके इक्वल होगा? ये अगर मैं 3 मीटर की डेप्थ, मेरा पानी का ये पानी की जो डेप्थ है 3 मीटर है, तो यहाँ 3 मीटर पे कितना वॉल्यूम इसमें होगा वाटर का, उसके इक्वल होगा। तो हम फाइंड कर लेते हैं, इसको इक्वेशन 1 दे देते हैं। वॉल्यूम ऑफ वाटर इन अ टैंक एट 3 मीटर डेप्थ। 3 मीटर की डेप्थ पे कितना वॉल्यूम उसका होगा वो कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इसकी डायमेंशंस है 150 इंटू 100 इंटू 3 मीटर क्यूब। ठीक है, तो अब क्या होगा? अब ये दोनों जो वॉल्यूम्स हैं ये इक्वल होंगे। वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो फ्रॉम पाइप इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ टैंक। ये दोनों इक्वल होंगे, तो हम इक्वल कर देते हैं इनको। 0.2 मल्टीप्लाई बाय 0.15 मल्टीप्लाई बाय 15 मल्टीप्लाई बाय 1000 मल्टीप्लाई बाय टी, और ये इक्वल आएगा 150 मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 3 के। तो यहाँ से अगर मैं यहाँ पे इसको सोल्व करूँ तो ये 100 से डिवाइड हो जाएगा और ये 10 से डिवाइड हो जाएगा। 1 2 3 1 2 3 ये कैंसिल आउट हो गया। 15 से ये 10 टाइम, और 3 से ये 5 टाइम, 5 और ये 2, ये 10 मल्टीप्लाई ओके कैंसिल हो जाएगा। 5 इंटू 2 10, तो ये 10 कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे t इज इक्वल टू क्या बचा है? सिर्फ ये 100 बचा है। तो t इज इक्वल टू आ जाएगा 100 हार्स, क्योंकि हमने अज्यूम किया था कि टाइम रिक्वायर्ड कितना है t हार्स। तो t की वैल्यू आई है 100, तो हम ये कह सकते हैं कि जो टाइम रिक्वायर्ड होगा वो कितना होगा? 100 हार्स का होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The outer measurement of a closed metal box are 42 centimeter and 30 centimeter and 27 centimeter. If the box is made of 1 centimeter thick metal, determine the
कैपेसिटी ऑफ द बॉक्स एंड टोटल मेटल रिक्वायर्ड। तो हमें निकालनी है कैपेसिटी और फिर टोटल मेटल रिक्वायर्ड। तो सबसे पहले हम कैपेसिटी फाइंड कर लेते हैं। द आउटर डायमेंशन ऑफ क्लोज्ड मेटल बॉक्स, एक क्लोज मेटल बॉक्स है, कुछ इस तरीके का है क्लोज मेटल बॉक्स। इसके आउटर डायमेंशंस है 42, 30 एंड इसके बाद 27 सेंटीमीटर इसकी हाइट है। ओके अब हमें ये बोला गया है कि इफ द बॉक्स इज मेड अप ऑफ 1 सेंटीमीटर थिक मेटल, मतलब जो बॉक्स बना हुआ है वो 1 सेंटीमीटर थिक मेटल का बना हुआ है, वो कुछ इस तरीके से होगा। ये जो थिकनेस है ये कितनी है, 1 सेंटीमीटर की है। ये थिकनेस है 1 सेंटीमीटर। इससे ये होगा कि अगर ये आउटर डायमेंशन है तो जो इसकी कैपेसिटी है अंदर की, अंदर इसकी कैपेसिटी है वो कम हो जाएगी, क्योंकि इनर डायमेंशंस इसके कम हो जाएंगे। अगर मैं बात करूं यहाँ पे आउटर डायमेंशंस की, तो आउटर डायमेंशन में लेंथ हमें दे रखी है 42 सेंटीमीटर, ब्रेथ दे रखी है 30 सेंटीमीटर एंड हाइट गिवन है 27 सेंटीमीटर। अब अगर मैं यहाँ के इनर डायमेंशन निकालता हूं तो इनर डायमेंशन के लिए मुझे जितनी जो थिकनेस है वो सब्ट्रैक्ट करनी होगी। थिकनेस टॉप पे भी होगी, बॉटम पे भी होगी, लेफ्ट में भी होगी और राइट में भी होगी। तो मेरे को लेंथ मेरी क्या हो जाएगी बेटा, लेंथ हो जाएगी 42 माइनस 1 सेंटीमीटर एक तरफ और दूसरी तरफ भी 1 सेंटीमीटर होगा, तो दोनों को मुझे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगी 42 माइनस 2, यानी कि मैं लिख सकता हूँ इसको 40 सेंटीमीटर। सिमिलरली ब्रेथ भी हो जाएगी 30 माइनस 2, तो ये भी हो जाएगी 28 सेंटीमीटर। और हाइट, क्योंकि यहाँ पे क्लोज्ड बॉक्स है तो ऊपर भी हमें कुछ वॉल्यूम मिलेगा, ऊपर भी कुछ विड्थ मिलेगी जो मेटल ने यूज की होगी, और बॉटम में भी, तो दोनों तरफ माइनस करना पड़ेगा। कभी कभी बॉक्स ओपन होता है, ओपन बॉक्स है तो हमें सिर्फ बॉटम से जो थिकनेस है वो सब्ट्रैक्ट करनी होगी, लेकिन यहाँ पे क्लोज्ड बॉक्स है इसलिए ऊपर और नीचे दोनों साइड से हमें सब्ट्रैक्ट करनी होगी। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा 27 माइनस 1 प्लस 1, तो ये भी हो जाएगा 25। ठीक है, ये हमें इनर डायमेंशंस मिल गई। इनर डायमेंशंस मिल गई तो इसकी कैपेसिटी हम फाइंड कर सकते हैं इनर वॉल्यूम से, क्योंकि कैपेसिटी मतलब उसमें हम सिर्फ अंदर ही कुछ मटेरियल उसमें डाल सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं। तो कैपेसिटी इनर डायमेंशन से हमें फाइंड होगी। तो कैपेसिटी ऑफ बॉक्स ये हो जाएगा, कैपेसिटी ऑफ बॉक्स इक्वल टू हो जाएगा 40 मल्टीप्लाई बाय 28 मल्टीप्लाई बाय 25, और हम इसको सोल्व करेंगे तो ये बनेगा 2800 सेंटीमीटर क्यूब। अब हमें निकालना है इसका कि कितना मेटल रिक्वायर्ड है, में कितना मेटल यूज्ड हुआ होगा। तो मेटल रिक्वायर्ड फाइंड करने के लिए हमें फाइंड करना पड़ेगा बेटा जो आउटर डायमेंशन से हम वॉल्यूम फाइंड कर लेंगे, उसके बाद इनर डायमेंशन से जो वॉल्यूम होगा उसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमें सिर्फ वो वॉल्यूम मिल जाएगा जो कि थिकनेस को कवर करा होगा, जो थिकनेस उसकी मेटल ने यूज की है वो हमें मिल जाएगी। तो हम मेटल रिक्वायर्ड क्या हो जाएगा, आउटर वॉल्यूम माइनस
इनर वॉल्यूम। तो आउटर वॉल्यूम के लिए मुझे 42 इंटू 30 इंटू 27 करना होगा। 42 इंटू 30 इंटू 27, और इनर वॉल्यूम तो हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है 28000 सेंटीमीटर क्यूब। तो 4230 इन 27 इनको मल्टीप्लाई करने पे ये आएगा 34020, और इसे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 28000 से, तो हमें रिक्वायर्ड वॉल्यूम मिल जाएगा 6020 सेंटीमीटर क्यूब। तो हमें मेटल की इतनी वॉल्यूम रिक्वायर्ड है इस बॉक्स को बनाने के लिए, इस क्लोज्ड बॉक्स को बनाने के लिए, और इसकी कैपेसिटी होगी 28000 सेंटीमीटर क्यूब।